कांग्रेस सूबे की हेमंत सरकार सीमित साधनों में भी बेहतर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार जब राज्य में बनी तो राज्य का खजाना खाली था। रघुवर सरकार खजाना चट कर गई थी। इसके तुरंत बाद कोविड-19 का संक्रमण शुरू हो गया। इस प्रतिकूल समय में भी हेमंत सरकार ने पूरे धैर्य के साथ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके साथ ही पेट भरने के लिए राशन व भोजन का भी इंतजाम किया। ये बात कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने दुमका कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सुबोध ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा के निशिकांत दुबे पर प्रहार करते हुए कहा कि सांसद ने सीबीआई और ईडी को रखैल बना रखा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार जांच करने की धमकी देने के बजाय उन्हें जांच करा ही लेनी चाहिए। सभा में बिल लाके पास करके बिहार के बिना पास किए हुए बिल राज नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस का कोलिशन गवर्नमेंट था, इसलिए वो पास करके दिल्ली भेजा तब वाजपेयी जी इसको कर पाया। और जैसे मैंने कहा कि सोनिया गांधी अगर समर्थन नहीं देती तो संविधान संशोधन नहीं हो पाता। बीजेपी झारखंड राज्य के आंदोलन में हम समझते हैं कि 85 के बाद ये आया है। राजीव गांधी ने क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण 80 में कर दिया था, क्षेत्रीय कांग्रेस बना दिया था। 20 साल के बाद इस मुद्दे को उठाने के पीछे क्या मकसद है बीजेपी का? बीजेपी के पास सार्थक बोलने के लिए कुछ भी नहीं है साथियों। जुमलों पर जब वो देश में लोगों को भरमा के वोट मांग ले रहा है, आज उनको समझ में आया है झारखंड राज्य 17 साल राज किए तब उनको समझ में नहीं आया कि किस काम के लिए झारखंड बना था। झारखंड के बेटा बेटियों को यहाँ स्थायित्व मिले, रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड बना। अब मैं बंदा गुप्ता जी को उस अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाला सुबोधकांत यहाँ बैठा हुआ है। मैं गृह मंत्री की हैसियत से झारखंड का बाउंड्री वाल बनाया, पहला शब्द जो आया छोटानागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होता था उसको हमने झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किया था। और जब 1978 में पहली बार मैं विधायक बना, उस वक्त भाजपा नहीं थी, इनके लोग कोई भी राज बंटवारे के फेवर में नहीं थे। और ये आंदोलन जो आजादी के पहले का आंदोलन हो, उस पर अगर बीजेपी उंगली उठाए, कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और रांची के गांधी मैदान में उन्होंने वादा किया था कि मैं राजीव जी के सपनों को पूरा करूंगी। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि उनके अलायंस के लोग, ये नीतीश कुमार की पार्टी, अकाली दल, ये सब लोग विरोध कर रहे थे। सोनिया जी ने कांग्रेस का समर्थन देकर के जो संविधान संशोधन होता है वो किया। और बिहार में लालू यादव की सरकार 2000 में बनी थी, लिखवा के हमने ले लिया था लालू यादव से कि हम बिहार के विधानसभा में झारखंड बनाने का बिल पास करेंगे, और तब समर्थन देके 2000 में हम सरकार बनाए। 11 महीने के बाद हमारे 11 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सुबोध जी, एक सवाल इसमें ये है कि लालू जी ने कहा था कि उनकी लाश पे ही झारखंड बनेगा, शायद ये आपके जहन में होगी ये बात? निशिकांत दुबे जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जितनी बात सीबीआई और ईडी को नहीं पता है, उससे ज्यादा बात उनको पता है। वो कह रहे हैं 200 आईएएस का नाम किस तरह का सीबीआई और ईडी को रखायल बना के छोड़ा हुआ है।
ये देखने की बात है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, हल्की बात करते हैं। अरे जब यहाँ की जो विधायिका थी, जो मंत्री थी लुईस मरांडी जी, उनका जो 2019 में उन्होंने 6 करोड़ अपना दिखाया था और 2020 में 10 महीने के अंदर उनकी आय हो जाती है 7.5 करोड़, तो ये उनकी तनख्वाह बंद हो गई। तो उनका आय कैसे बढ़ा ये बताना चाहिए, या ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में हमने पेट्रोल पंप आदि धंधा में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी आय बढ़ी है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जब सीबीआई और ईडी के मुखिया आदरणीय निशिकांत दुबे जी यहाँ बैठे हैं और लगातार जिस तरह से वो सूचनाएं अखबारों में प्रकाशित करा रहे हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि अब किसी को उनको कहने की जरूरत है। उनको जांच करा लेना चाहिए, जांच के लिए स्वतंत्र है वो। उनको सीबीआई जब छापा मारती है, इनकम टैक्स छापा मारता है, तो उनके आगे डायरी प्रस्तुत करता है और कहता है कि 200 आईएएस अधिकारियों का। वो कौन से आईएएस अधिकारी हैं जो इनके कार्यकाल में फले फूले हैं? अगर कोई कहता है कि वो आईएएस अधिकारियों का तबादला पैसे लेकर के हुआ है, तो वो पैसा किसके शासनकाल में कमाया गया है? तो इस तरह की बातें, भ्रामक बातों में नहीं पड़ना है। चुनाव है, रणनीति के तहत चुनाव लड़ी जाती है, और सही बात है कि सत्ता का ठसा कभी इन लोगों का गया नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी जो जिस होटल में रुके थे, उस होटल में आदरणीय रघुवर दास जी को पार्टी ने उपाध्यक्ष बना दिया, तो कमरा के ऊपर। पूर्व में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार ने हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था में कोविड-19 जैसे महामारी पूरी तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ डाला। और शुरू में ये बात होती थी कि वेंटिलेटर की बहुत आवश्यकता है। सब लोग, आप, हम, सारे लोग भयभीत थे कि ये महामारी से कैसे निपटा जाए। लेकिन असल में कोविड-19 में वेंटिलेटर का काम बहुत 5% लोगों को जरूरत पड़ती थी। 95% लोग को ऑक्सीजन और उनको जो है सामान्य जो है दवाइयों से ठीक किया जा रहा था। और जिस तरीके से एक भी आरटीपीसीआर मशीन नहीं थी इस झारखंड में, हमने 7 जगह लैब स्थापित किए और सैकड़ों की संख्या में ट्रूनेट मशीन भी स्थापित किए हैं, लगाए हैं।